Hello friends, today we discuss about the development of male gametophyte. The question asked on a development of male gametophyte in a detailed description for the 4 marks with draw available diagram. Only diagrams are asked for the 2 marks. Again, what is mean by the siphonotomy is 1 mark. Sometimes is regarding to short note on male gametophyte is 2 marks. We discuss the development of male gametophyte as 1.11. Here means what development. In previous class or video we have to study as the pollen grain. Such a pollen grain after some of the taking a maturity or the development itself just and again another type of the structure and may be known as to be the male gametophyte because simultaneously during the development finally inside the pollen grain to form as an a male gamete, so it means as the male gametophyte. So here summarize some of the points and discuss according to sequence. Microspore or pollen grain is the initial cell or it marks the initial or beginning of the male gametophyte. यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेल गमेटोफाइट पहले ही पोलन ग्रेन नहीं कहलाया जाता, पोलन ग्रेन ही माइक्रोस्पोर होता है because it is an a spore that is a one of the germinating structure which is in a micro smaller in size, so microspore कहते हैं और यही पोलन ग्रेन करके जन्म लेता है. सो ये जो माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन है ये पहले से ही मेल गमेटोफाइट नहीं कहलाता, तो ये मेल गमेटोफाइट का इनिशियल स्वरूप है या शुरुआत का सेल है, या ऐसा बोला जाता है कि मेल गमेटोफाइट की शुरुआत ही पोलन ग्रेन है. द डेवलपमेंट ऑफ मेल गमेटोफाइट इज एंडोस्पोरिक. डेवलपमेंट ऑफ मेल गमेटोफाइट इज एंडोस्पोरिक. एंडोस्पोरिक का मतलब क्या है? एंडोस्पोरिक, एंडो मतलब इनसाइड एंड स्पोर मतलब स्पोर के अंदर. स्पोर कौन? यहाँ पर पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन के अंदर ही अंदर अपने आप में एक अलग सा चेंजेस चलेगा, एक डेवलपमेंट होगा और फिर इसी डेवलपमेंट से धीरे धीरे कुछ बदलाव आते हुए अंदर ही अंदर मेल गमेट को जन्म देना शुरू हो जाएगा. सो इस वजह से ऐसा कहा जाता है कि यही पोलन ग्रेन जब मेल गमेट बना लेता है, यानी यही पोलन ग्रेन अपने आप को उस समय मेल गमेटोफाइट कहलाएगा, द मदर सेल ऑफ एन मेल गमेट. सो इसे गमेटोफाइट कहलाया जाता है. सो गमेटोफाइट का मतलब है कि ऐसा एक बेसिक स्ट्रक्चर जो गमेट को जन्म देगा. पर ये पोलन ग्रेन से मेल गमेटोफाइट बनने की जो प्रोसेस है या क्रिया है ये उसके अंदर ही अंदर होगी. सो इट इज़ कॉल्ड द एंडोस्पोरिक. इट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन इनटू मेल गमेटोफाइट ऑकर्स विद इन द माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन अपने आप ही अपने अंदर ही अंदर वो एक चेंजेस और बदलाव लाएगा, तो उस समय वो एक तरह का मेल गमेटोफाइट कहलाया जाएगा और इस वजह से इसे एंडोस्पोरिक चेंजेस कहा जाता है या एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट कहा जाता है. It involves only 2 mitotic divisions completed into 2 stages at 2 different places. मेल गमेटोफाइट बनने का जो प्रोसेस है ये अपने आप में 2 माइटोटिक डिवीजन से कंप्लीट किया जाता है, 2 अलग अलग अवस्थाओं में और 2 अलग अलग जगह में. तो किस तरीके से 2 अलग अलग अवस्थाएं हम देखेंगे या 2 अलग अलग जगह पर वो खुद को डेवलप करता है या माइटोसिस किस तरीके से 2 जगह पर कंप्लीट होता है ये हम देखेंगे. यहाँ पर कुछ रेफरेंस से या कुछ खास इंडिकेशन से यहाँ हमें स्टडी करने को मिलेगा. हियर इज इन अ स्मॉल ए before pollination in the pollen sac or small b as after pollination on the stigma.
यानी पहली अवस्था पॉलिनेशन के पहले और पहली जगह पोलन सैक के अंदर, दूसरी अवस्था पॉलिनेशन के बाद और दूसरी जगह स्टिग्मा के ऊपर. So we have to discuss in detail. A discuss is about the before pollination in the pollen sac. अब हम जो पोलन सैक के अंदर और पॉलिनेशन के पहले क्या होता है वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. इन अ पोलन सैक बिफोर रिलीजिंग और एंथेसिस, पोलन ग्रेन डिवाइड माइटोटिकली by mitosis to form two unequal cells. पॉलिनेशन के पहले, पॉलिनेशन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. पर ये होने के पहले जब वो पोलन सैक में होता है यानी माइक्रोस्पोरेन जीएम में होता है या एंथर के अंदर होता है, तो वहाँ पर पोलन ग्रेन खुद ब खुद माइटोसिस करता है. माइटोसिस करते हुए वो अपने आप ही अपने अंदर की साइटोप्लाज्मिक सेल के साथ, साइटोप्लाज्म के साथ या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के साथ खुद ब खुद दो अनइक्वल पार्ट्स में बट जाता है. तो उस दो अनइक्वल पार्ट्स को ही या दो अनइक्वल सेल भी बोल सकते हैं. जो पहली सेल है वो अनइक्वल कैसे? तो पहली जो सेल है वो स्मॉलर साइज की है. So here we have to just and understood as the smaller cell is generative cell. जो छोटे आकार की होगी, अनइक्वल कहा है तो नेचुरल है, एक छोटी तो एक बड़ी है, तो द स्मॉलर सेल इज जनरेटिव सेल. जो छोटे आकार की है वो जनरेटिव सेल कहलाई जाएगी. पर उस तुलना में, उसकी साइटोप्लाज्म की तुलना में, उस सेल की तुलना में उसका जो खुद का न्यूक्लियस है लार्जर होगा. साइटोप्लाज्म बहुत ही कम और थिनेस्ट नेचर का होगा, पतला सा होगा. इसमें बहुत ज़्यादा फूड बाकी नहीं होगा और वैक्यूल बहुत कम होंगे. सो हम ऐसा बोल सकते हैं, व्हाट इज़ द इंडिकेशन ऑफ जनरेटिव सेल? जनरेटिव सेल हैज़ लार्ज न्यूक्लियस, थिन साइटोप्लाज्म एंड इट लैक्स रिजर्व फूड एंड वैक्यूल्स. दूसरा, जो आकार से बड़ा सेल है उसे लार्जर सेल बोलेंगे. द लार्जर सेल इज़ विजिटेटिव और ट्यूब सेल. जो आकार से बड़ा है उस सेल को यहाँ विजिटेटिव सेल कहा गया है. और इसमें जो वैक्यूल्स है यानी खाली छोटे से जोमिक बॉडी या छोटे छोटे आकार के कुछ स्ट्रक्चर है जिन्हें हम वैक्यूल कहते हैं, ये वैक्यूल बहुत बड़े आकार से होंगे. इसी विजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल कहते. क्यों ट्यूब सेल कहते आगे पढ़ेंगे. इसमें साइटोप्लाज्म भी बहुत ज़्यादा होता है, न्यूक्लियस भी आकार से बड़ा होता है और फूड, रिजर्व फूड यानी उसको नरिश करने वाला फूड भी इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है. सो द जनरेटिव सेल फ्लोइड्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ विजिटेटिव सेल. विजिटेटिव सेल बड़ा होने की वजह से ये जो अनइक्वल साइज का जो छोटा सा सेल है जिसे हमने जनरेटिव सेल कहा है, ये उस विजिटेटिव सेल की साइटोप्लाज्म में खुद ब खुद फ्लोएड होना शुरू कर देता है. इस तरीके से अब पोलन ग्रेन एक अकेला एक न्यूक्लियस वाला नहीं रहा, तो यहाँ अनइक्वली बटने के बाद दो न्यूक्लियस के साथ दो सेल वाला, वन हु कॉल्ड द जनरेटिव सेल एंड अनदर वन हु कॉल्ड द विजिटेटिव सेल. इस तरीके से ये जो पोलन ग्रेन है इस समय में टू सेल पोलन ग्रेन हो चुका है. ये एक तरह का यंग यानी जस्ट न्यूली जर्मिनेटेड सेल है और पार्शियली डेवलप, थोड़ा बहुत डेवलप हो चुका है. हैव पार्शियली डेवलप का मतलब हैव हाफ मैच्योरिटी और इमेच्योर. पूरी तरीके से मैच्योरिटी अभी तक पोलन ग्रेन में नहीं आई है, सो इस वजह से यहाँ पार्शियली डेवलप वर्ड इस्तेमाल किया गया है. सो पार्शियली डेवलप्ड मेल गमेटोफाइट डिवाइड्स बाय माइटोसिस टू फॉर्म टू मेल गमेट्स इन दिस वे. अब इसी में से जो जनरेटिव सेल है, यही जनरेटिव सेल खुद ब खुद अब माइटोसिस करेगा और दो मेल गमेट्स को जन्म देगा. तो पोलन ग्रेन इस समय मेल गमेटोफाइट हो गया और खुद ब खुद कितने सेल का हो गया? 3 सेल का, एक विजिटेटिव सेल और 2 मेल गमेट्स. तो इस तरीके से ये 3 सेल्ड पोलन ग्रेन हो चुका है, जो अब एंथेसिस होगा तो रिलीज होगा. यानी पूरा इस तरीके से डेवलपमेंट होने के बाद
अब ये रिलीज होगा फॉर फॉलोइंग द पॉलिनेशन। ये जो बिफोर पॉलिनेशन इन द पोलन सैक, इसके जो जितना भी चेंजेस हम अभी अभी पढ़े हैं या डिस्कस किया है, ये डायग्राम में हमने साइड में जो डायग्राम दिया उसमें डायग्राम ABCDE से पढ़ेंगे। F वाला क्या बताता है? F वाला डायग्राम हम आगे जो पढ़ने वाले हैं उसे रेफर करता है। सो आफ्टर पॉलिनेशन ऑन द स्टिग्मा, अब बाहर पोलन ग्रेन रिलीज हो चुका है, एंथेसिस हो चुका है, डेhiscence हो चुका है, और डेhiscence होते हुए ये जो रिलीज पोलन ग्रेन है आप खुद ब खुद 3 सेल वाला पोलन ग्रेन है। आफ्टर पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन के बाद क्या होगा? तो जैसे ये एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं तो पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, कि एंथर से लेके तो स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन जाके सेटल होना, इसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन होने के बाद पोलन्स सेटल हो जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर, या स्टिग्मा के ऊपर हम बोलेंगे कि स्टिक हो जाते, चिपक जाते हैं। और जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाते हैं तो स्टिग्मा से जो एक शुगरी सिक्रीशन सिक्रिट होते रहता है, वो वहाँ से सिक्रिट होते हुए इन पोलन ग्रेन को अपने साथ स्टिक कर लेता है। स्टिक करने के बाद यही पोलन ग्रेन्स उस शुगरी सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। एब्जॉर्ब होने के बाद जैसे ये शुगरी सॉल्यूशन या शुगरी, जिसे स्टिग्मेटिक सिक्रीशन कहा है, ये एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है? So here after pollination, pollen settles on stigma, comes in contact with sugary stigmatic secretions and absorbed it. Due to increased volume of cytoplasm, creates pressure on intine and push the intine. अब जैसे जैसे शुगरी सॉल्यूशन एब्जॉर्ब होता है वैसे वैसे अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसका वॉल्यूम, उसकी क्वांटिटी बड़ी होना शुरू हो जाती है, मच मोर हो जाती है। जिस समय में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी अंदर भरना शुरू हो जाती है, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इनर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन, जिसे इंटाइन कहते हैं, वो इलास्टिक नेचर की होती है। तो ये धीरे धीरे फूलना शुरू कर देती है, और ये बढ़ता जो साइटोप्लाज्म है उस इंटाइन के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर देता, और इंटाइन को बाहर की सतह तक फैलाना, पुश करना शुरू करता है। The intine comes out of germ pore in the form of tube, also called pollen tube. और जहाँ पर एक्साइन कमज़ोर हो जाती है, थिनेस्ट हो जाती है, उसे हमने जर्म पोर कहा है। उस जर्म पोर से पुश होती हुई इंटाइन बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाती है। जब बाहर निकलती है तो एक छोटे से छेद से वो इलास्टिक नेचर की होने की वजह से एक ट्यूब की फॉर्म में बाहर निकलना शुरू हो जाती है, तो उस समय उसे पोलन ट्यूब कहा जाता है। Simultaneously, the increased cytoplasm filled in the pollen tube and nucleus, cytoplasm and generative cell develops into two non-motile male gametes. All are migrate into pollen tube. जैसे पोलन ट्यूब बाहर आना शुरू हो जाता है तो अंदर ही अंदर जो साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुका होता है वो साइमल्टेनियसली इस पोलन ट्यूब में भी भरना शुरू हो जाता है। जैसे साइटोप्लाज्म इस पोलन ट्यूब में भरना शुरू हो जाता है तो न्यूक्लियस और सम ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अगेन साइटोप्लाज्म और जनरेटिव सेल जो डेवलप हो चुका है दो नॉन मोटाइल मेल गमेट्स में, ये सारे के सारे उस पोलन ट्यूब में फ्लोएट होना शुरू हो जाते या उसमें घुसना शुरू हो जाते। द पोलन ट्यूब ग्रोज डाउन टूवर्ड्स ओव्यूल थ्रू द स्टाइल ड्यू टू केमिकल स्टिमुलस इनसाइड ओवरी। ओवरी के अंदर जैसे ही स्टाइल से ये जो बढ़ता हुआ पोलन ट्यूब है ये स्टिग्मा से निकलते हुए अपनी जगह लेते हुए पुश करते हुए एक पैसेज बनाता है, और पैसेज बनाते हुए इसकी जो इलोंगेटेड लेंथ है ये टाया स्टाइल से गुजरती हुई ओवरी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसे ओवरी की तरफ बढ़ना शुरू होता है तो ओवरी के अंदर का जो केमिकल है ये स्टिमुलाई देता है और इस पोलन ट्यूब को बराबर ओवरी की एंट्रेंस डोर पर, जिसे हम माइक्रोपाइल आगे पढ़ेंगे, उसकी तरफ खींचना शुरू हो जाता है।
The pollen tube formation is only responsible for to carry or transfer two non-motile haploid male gametes towards female gametes proceed for fertilization. पोलन ट्यूब क्यों फॉर्म होता है? पोलन ट्यूब फॉर्म होने का एक ही मकसद है, एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो दो नॉन मोटाइल हैप्लॉइड गमेट बनाए गए, यानी जो दो मेल गमेट बने हैं वो नॉन मोटाइल होने की वजह से खुद ब खुद मोटिलिटी थ्रू या खुद ब खुद ट्रांसफ़र होके फीमेल गमेट की तरफ प्रोसीड करके फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। तो फीमेल गमेट की तरफ फर्टिलाइजेशन को प्रोसीड करने के लिए ये पोलन ट्यूब जन्म लेती है और इसी पोलन ट्यूब से दो मेल गमेट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। इसी के ऊपर से एक डेफिनेशन फिर से यहाँ 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द साइफोनोगैमी? द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन विच two non-motile male gametes are transferred or transported towards or up to female gametes through pollen tube is called siphonogamy. साइफन का मतलब है ट्यूब और गैमी का मतलब है गमेट्स के साथ, यानी ये जो पोलन ट्यूब बना है ये दो गमेट्स के साथ है या गमेट्स के साथ है, जो जैसे जैसे ये ट्यूब ग्रो करेगा और ओवरी से गुजरता हुआ ओव्यूल्स की तरफ माइग्रेट करेगा और ओवल्स के अंदर जो फीमेल गमेट बन रहा है, जन्म ले रहा है, उस तरफ ले जाके ये छोड़ देगा। सो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन प्रोसीड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। सो थोड़ा सा इसको हम डायग्रामेटिक स्केच से देखेंगे। यहाँ हम डायग्राम देख रहे हैं। यहाँ पर डायग्राम ए बी सी डी ई एफ है। तो जैसे मैंने कहा था कि बिफोर पॉलिनेशन डायग्राम ए बी सी डी ई तक सारे चेंजेस पोलन सैक में या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, एंथर के अंदर चलेंगे। तो यहाँ पर पहला ये डायग्राम जिसमें एक्साइन उसकी थिकेस्ट लेयर होती है, इंटाइन पतली सी लेयर है, अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। ये एक तरह का एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है जिसे हम माइक्रोस्पोर कहते हैं। ये फिलहाल इस समय पोलन ग्रेन है और ये एंथर के अंदर है, एंथेसिस होना बाकी है, पोलन ग्रेन रिलीज होना बाकी है। ये एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में सिंगल एक न्यूक्लियस के साथ है। कुछ देर बाद जैसे जैसे उसकी मैच्योरिटी बढ़ती है तो पोलन सैक के अंदर ही अंदर खुद ब खुद ये अनइक्वली डिवाइड हो जाता है। एक बड़े से सेल में डिवाइड होता है जिसे वेजिटेटिव सेल कहा गया। एक छोटे आकार का सेल बन जाता है जो जनरेटिव सेल कहा जाता है। यही जो एक न्यूक्लियस है अब दो न्यूक्लियस में बट चुके हैं, जिसमें जनरेटिव सेल का अपना खुद का एक न्यूक्लियस है और वेजिटेटिव सेल का अपना एक खुद का न्यूक्लियस है। इस तरीके से साइमल्टेनियसली डायग्राम सी में हम देख रहे हैं कि जनरेटिव सेल साइमल्टेनियसली अपना एक छोटा सा आकार लेके वेजिटेटिव सेल की साइटोप्लाज्म में फ्लोएट होना शुरू कर देता है। और यही जो जनरेटिव न्यूक्लियस है जो डायग्राम डी में देख रहे हैं, जो जनरेटिव सेल है उसके अंदर जनरेटिव न्यूक्लियस जो है खुद ब खुद माइटोसिस से फिर से बट जाता है और बटने के बाद फिर से दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। साइमल्टेनियसली जनरेटिव सेल की सेल मेम्ब्रेन भी ब्रोकन होना शुरू हो जाती है और माइटोसिस से यहाँ पर एक जनरेटिव सेल से दो जनरेटिव न्यूक्लियस के साथ दो गमेट्स बन के रेडी हो जाते हैं या दो मेल गमेट्स कहलाए जाते हैं। अब डायग्राम ई हमारा 3 सेल स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन हो चुका है। Again here we have to see diagram A is only pollen grain, diagram B with 2 cell stage pollen grain as unequal division by mitosis. First mitosis is carried here. Diagram C, the generative cell which are float into cytoplasm. Diagram D, there may be going on to second mitosis to divide the generative cell, and diagram E is a 3-celled pollen grain or the microspore. Now diagram E in a pollen grain is just referred to a male gametophyte. डायग्राम ई में अब पोलन ग्रेन नहीं बोलेंगे, अब पोलन ग्रेन क्या नाम से हो जाएगा? मेल गमेटोफाइट से हो जाएगा।
डायग्राम एफ जो है, ये एफ क्या दिखाता है हमें? डायग्राम एफ जो है ये आफ्टर पॉलिनेशन वाला ऑन स्टिग्मा। अब जिस समय में ये 3 सेल स्टेज वाला पोलन ग्रेन बन जाता है तो वैसे एंथेसिस होता है, एंथर फूटता है, डेhiscence होता है और पोलन ग्रेन सारे रिलीज हो जाते हैं। रिलीज होने के बाद पॉलिनेशन होता है, ट्रांसपोर्ट द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब जैसे स्टिग्मा के ऊपर पहुंचता है तो हमने कहा यहाँ डायग्राम एफ में कुछ दिखाई दे रहा है। पोलन ट्यूब है, 2 मेल गमेट्स है, ट्यूब न्यूक्लियस है। जो वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे साइटोप्लाज्म के साथ फ्लोएट होते हुए अंदर ही अंदर पोलन ट्यूब जो इंक्रीज हो रही है वहाँ घुसना शुरू हो जाता है। सो इन प्रीवियस वीडियो वी हैव टू स्टडी एज पोलन ग्रेन इज यूनिपोरेट और ट्राइपोरेट, यानी जिसमें कभी कभी किसी पोलन ग्रेन में एक जम पोर होता है तो कभी कभी किसी पोलन ग्रेन में 3 जम पोर्स होते हैं। और जम पोर से ही इन टाइम जो है जिस समय में स्टिग्मा के ऊपर पॉलिनेट हो जाता है, सेटल हो जाता है, तो स्टिग्मा से शुगरी सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। एब्जॉर्प्शन की वजह से अंदर ही अंदर साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी बढ़ती है और इन टाइम इलास्टिक नेचर की होने की वजह से इस तरीके से एक छोटे से ट्यूब की तरह किसी एक जंप पोर से बाहर निकलना शुरू हो जाती और इसी पोलन ट्यूब साइमल्टेनियसली लेंथ में बढ़ना शुरू होती है। तो जितना लेंथ बढ़ते जाता है उतना साइटोप्लाज्मिक मटेरियल उसमें भरना शुरू हो जाता है और उस साइटोप्लाज्म के साथ फ्लोएट होते हुए ये 2 मेल गमेट और वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है अब वो ट्यूब न्यूक्लियस करके रेफर किया जाता है। और इस तरीके से डायग्राम एफ वी हैव टू स्टडी एज द आफ्टर पॉलिनेशन ऑन द स्टिग्मा। इस तरीके से हमने डेवलपमेंट ऑफ मेल गमेटोफाइट देखा है। एक थोड़ा सा क्ल्यू देखेंगे, एक साइड व्यू दिया है यहाँ पर कि जो गाइनोशियम होता है, गाइनोशियम का बेसिक पार्ट जो सोलन वाला ओवरी, बीच वाला ट्यूबुलर पार्ट स्टाइल और ऊपर वाला जो हिस्सा दिखाया गया है जहाँ पर येलो कलर्स के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं वो स्टिग्मा, येलो कलर्स के स्ट्रक्चर्स यहाँ जो नज़र आ रहे हैं वो पोलन ग्रेन्स है। पोलन ग्रेन काफ़ी नंबर से किसी एक स्टिग्मा पर सेटल हो जाते, पॉलिनेट हो जाते हैं, पर उनमें से जो हाईली एबल होता है पोलन ग्रेन वही अपने आप में इस तरीके से पोलन ट्यूब बनाता है और पोलन ट्यूब धीरे धीरे स्टाइल से गुजरता हुआ हम देख रहे हैं, स्टाइल से गुजरता हुआ ओवरी की तरफ बढ़ता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल में एक एंट्रांस डोअर होता है जिसको माइक्रोपाइल कहा जाता है और माइक्रोपाइल से ही गुजरता हुआ ये पोलन ग्रेन अपने साथ 2 मेल गमेट्स को ले जाता है और धीरे से बस्ट करने के बाद अंदर फीमेल गमेट की तरफ प्रोसीड कर देता है। सो हियर वी हैव टू स्टडी एज द डेवलपमेंट ऑफ मेल गमेटोफाइट। थैंक यू।